अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और बस यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे। ब्रेड की रेसिपी एक दी थी और उसकी कटिंग बच गई थी, तो मैंने हाथ के हाथ चॉपर में डाल के इसके क्रम्स बना दिए थे। और अभी ये ड्राई होने के लिए रख दिए थे, बल्कि ड्राई हो गए हैं अब इन्हें मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी और रोस्ट करके वैसे ठंडा करके फिर जार में भर के रख दूँगी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो थे आटा लेके आए थे। मैंने फाइन आटा हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो मंगवाया था 5 kg। चीनी थी, चीनी भी ख़त्म हो रही थी, तो मैंने कहा ले आएँ, फिर मैं किसी दिन इम्तियाज़ का चक्कर लगाऊंगी तो फिर बाकी का सामान वहाँ से ले आऊँगी। तो ये मैंने सौदा यहाँ से मंगा लिया था। फिर आटे को मैंने सोचा आटे को भर देती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा पैकेट होता है ना, 5 किलो का वो बीच में रखा होता है। और आप अक्सर ये सारे काम मेरे जो हैं इस डाइनिंग टेबल पे ही देखते हैं, क्योंकि जब मैं ट्राईपॉड लगाती हूँ तो फिर मुझे कोई और जगह समझ में नहीं आती है। तो यही डाइनिंग टेबल होती है जो कि मेरी रेसिपीज़ में भी नज़र आती है और मेरे ब्लॉग में भी नज़र आती है। वैसे तो इसके अलावा भी हमारे घर में और जगह हैं, लेकिन शायद मुझे सुकून इस जगह पे मिलता है। तो यहाँ पे मैंने आटे का केन रख लिया और मैं फिर बस इसमें आटा फिल कर दूँगी। और रिफ़िल करने के साथ ही मैं इसकी सफाई भी करूँगी, क्योंकि आज मैंने इसको वॉश नहीं किया। पिछली दफ़ा मैंने वॉश कर दिया था, एक दफ़ा मैं वॉश कर देती हूँ और दूसरी दफ़ा मैं इसको ऊपर से गीले कपड़े से लेके साफ़ कर देती हूँ। तो बस इस तरह ये महीना तो चल ही जाता है, महीना या 20-22 दिन जैसे होते हैं। क्योंकि अक्सर बीच में चावल भी पक जाते हैं, तो 10 किलो हम 4 लोगों में काफ़ी रहता है कि बीच में चावल वगैरह बन रहे होते हैं। कोई रेसिपी मेरी ऐसी बन जाती है तो जिससे मतलब खा के पेट भर जाता है खाने वाला। जैसे आप बन बना लिए या चिकन ब्रेड बना ली, तो इस तरह से की रेसिपीज़ जो होती है ना, उनसे खाना खा लिया जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ आटा बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होता, बस चावल भी बीच बीच में बनते रहते हैं और आटा भी इस्तेमाल होता रहता है। तो 10 किलो हमारे लिए आटा बहुत रहता है, क्योंकि अक्सर ये होता है बाज़ार से भी रोटियाँ आ जाती हैं ना, गैस जो कम होती है, तो फिर मैं बाज़ार से ही मंगा लेती हूँ। तो आजकल इसलिए हमारे 10 किलो आटे पर गुजारा हो रहा है। वरना तो खैर ये है कि 4 लोग होते हैं, पराठे बन गए, कभी कुछ बन गया, तो इस तरह ज़्यादा ही चाहिए होता है। लेकिन फ़िलहाल जो है हमारे 10 किलो आटा महीने के लिए बहुत रहता है। और यहाँ पे मेरे पास छलनी है, जिसकी मैं अक्सर दिखाती हूँ कि इसकी डंडी जो थी टूट गई थी, तो मैंने खाली छलनी इस तरह आटे पे रख ली है। और बस इससे मैं आटा छान लेती हूँ। और साथ में मैंने कप भी रख रखा है कि छलनी में से अगर छानना होता है ना, तो मैं इस कप के ज़रिए इस छलनी में डाल देती हूँ और फिर इसको छान लेती हूँ। फ़िलहाल जो था आटा थोड़ा ज़्यादा हो गया था और ये बन नहीं हो पा रहा था, तो मैं इसकी ही सेटिंग कर रही थी। और यहाँ पे मुझे अभी इसका डब्बे डब्बे का जो कवर है वो भी साफ़ करना है। तो इस पर क्योंकि जब हम भरते हैं तो वाइट वाइट आटे की ग्रेन्स आ जाते हैं, जो कि जम भी जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा पता नहीं वेट था या मैं करके लाई थी, मुझे खुद नहीं याद रहा। तो फिर मैंने इसकी अच्छी सी सफाई कर दी थी। बस ये साफ़ हो गया था, फिर मैंने उठा के इसे रख दिया था। और साथ ही मैं चीनी के डिब्बे में चीनी को रख दूँगी। क्योंकि जो चीनी का डिब्बा है ना, वो चीनी जो है मैं खोल के नहीं रख रही अभी, क्योंकि अभी जो रेगुलर जो बरनी हम यूज़ कर रहे होते हैं उसमें भी चीनी थी, तो मैंने इसी तरह इसे पैक रहने दी। और क्योंकि ना ये होता है ना, जब पैक होती है तो फिर चींटियाँ वगैरह घुसती नहीं है। वैसे तो अक्सर इसमें जो घुसती नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा मौसम होता है चींटियाँ हो जाती हैं, तो वो फिर घुस जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैं यही सारे काम कर रही थी। तो हाथ के हाथ इनको थोड़ा थोड़ा पोंछ पाछ के भी रख रही थी। और बीच में इसमें शाइनिंग ऐसी आ रही है कि आपको लग रहा होगा साफ़ नहीं हुए हुए, जबकि बीच में साफ़ हो गए, लेकिन कुछ शाइन इस तरह की आ रही थी, तो लग रहा था गंदे। और यहाँ पे मैंने सुबह ही बर्तन धो के रख दिए थे वॉश करके। और ये मैंने एक दूसरे के अंदर इस तरह करके उल्टे कर रख दिए थे, ताकि इनका पानी निकल जाए। तो फिर ऊपर मैं कैबिनेट्स में इनको रख दूँ, क्योंकि गीले तो मैं कैबिनेट में रखती नहीं हूँ, एक तो वैसे ही जगह नहीं है। छोटे से कैबिनेट हैं, ऊपर से उनमें गीला रख दो तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैं ये सुखा के ड्राई करके इस तरह रख देती हूँ। और ये मेरे मसाले की बर्नी थी छोटी सी, जिसको मैंने वॉश कर दिया था। साथ ही चॉपर वगैरह इनको भी मैं जगहों पे पहुंचाती जा रही हूँ। और फिलहाल तो मैं इसके पार्ट्स एक जगह कर रही हूँ, फिर मैं ये एक कैबिनेट में रख दूँगी इसे। और बस अभी किचन की जो है सफाई नहीं हुई है, बस बर्तन ही धोए हैं। तो अभी मेड आएगी तो नीचे से किचन को धो धा के वो साफ़ कर देंगी, क्योंकि कल वो आई नहीं थी और मैंने भी कल कोई ऐसा ख़ास काम नहीं किया था। तो बस इसी वजह से ये सारे काम रह जाते हैं कभी कभी। खुद भी आलकसी आ रही होती है कि चलो भाई आज तो एक दिन हम भी रेस्ट कर लें। तो कल ये था, मैंने कोई ऐसा ख़ास काम नहीं किया था। हाँ, खाना वाना भी पक्का था, बर्तन भी धुले थे और अभी भी मैंने धोए हैं बर्तन। और बर्तन माशाल्लाह बर्तनों में बरकत बहुत हो जाती है। तो ये सारे धो धा के रखे और उनको जगहों पे रख रही हूँ। बस इसी तरह के काम जो है आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे। आज के ब्लॉग में कोई मैंने इतना ख़ास कोई काम किया नहीं है कि मैं जैसे दिखाऊं आपको, लेकिन आपसे बातचीत करनी भी ज़रूरी थी। तो यहाँ पे बातचीत के लिए मैंने छोटे छोटे क्लिप्स का सहारा लिया है।
और इनको समेटती जा रही हूँ और आपके साथ बातचीत हो रही है। तो बस इसके बाद तो खैर काम ही काम है। आज तो मुझे रेसिपी भी बनानी, कल मैंने रेसिपी भी नहीं बनाई थी क्योंकि कल इलेक्शन था। तो हम बस इसी में मतलब सारा दिन गुजर गया हमारा। और आप लोग बताइएगा आपका सबका कैसा गुजरा कल का दिन। तो बस यहाँ पे हमारे यही काम हो रहे हैं फ़िलहाल तो। और बस ये सेटिंग हो जाएगी तो फिर मुझे दोपहर का खाना बनाना है और खाने के बाद मुझे रेसिपी भी बनानी है आज के लिए, जो कि आज मैं अपलोड करूँगी शायद या फिर कल होगी, क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है काम करते करते। फिर वो रेसिपीज़ जो है ना एक दिन के गैप से अगर आ जाता है ना और बीच में मैं बना नहीं पाती, तो फिर ये होती है ना हाथ के हाथ की रेसिपी वो जा नहीं पा रही होती है। और यहाँ फ़िलहाल मैं बर्तनों को कैबिनेट में रख रही थी और इनको भी मैं हर वक्त यही सोचती रहती हूँ सेट करूँगी, और एक अलग से मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा होता। बस आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा काम तो होता रहता है, लेकिन रेसिपीज़ के चक्कर में जो है ना ये काम हो नहीं पाते। और मेरे नीचे किचन में कैबिनेट्स नहीं है, तो इसलिए आपको डब्बे वगैरह रखे हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसे इग्नोर कर दीजिएगा। क्या करें, जगह जगह ही ऐसी है हमारे पास, तो क्या कर सकते हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कोई सही सा हमें अपार्टमेंट ये घर दिला दे, मतलब हमारा अपना, ये भी हमारा अपना ही है। लेकिन मैं इसे अब सेल करना चाहती हूँ, क्योंकि एक तो ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना हो गया, दूसरा यहाँ पे मतलब 4th फ्लोर पे हम